नमस्ते बच्चों। क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे एंजाइम। क्या पढ़ रहे थे? एंजाइम पढ़ रहे थे। एंजाइमों में अपन मुख्य अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। जैविक देखो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरकी होते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो केवल जैविक अभिक्रिया यानी जीवों के जो अंदर होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेते हैं, उनके वेग को परिवर्तित करते हैं, वो एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम की कुछ मुख्य अभिक्रिया मैंने बता दी थी, एक दो अभिक्रिया में अब और बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो प्रोटीन का अपघटन यानी प्रोटीन टूटना। प्रोटीन बने होते हैं पॉलीपेप्टाइड, एक पेप्टाइड श्रृंखला होती है पॉलीपेप्टाइड के। जब इनका अपघटन किया जाता है पेप्सिन नामक एंजाइम, ध्यान रहे ज्यादातर ये एंजाइम है ये नाम से याद होते हैं। जैसे प्रोटीन का पेप्सिन से, माल्टोज का माल्टेज से, ये नाम से ही संबंधित होते हैं। ग्लूकोज का ग्लक्टोज का ग्लोक्साइड से, और ऐसे ये नाम से ही संबंधित होते हैं। पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड से, सॉरी पेप्टाइड टूट जाएगा। पॉलीपेप्टाइड किसमें? पेप्टाइड में। ऐसे ही स्टार्च होता है, जो ये स्टार्च होता है C12H10O5 की N श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, ये स्टार्च होता है। स्टार्च का डाई स्टेज नामक एंजाइम द्वारा अपघटन कर दिया जाता है, जल अपघटन। इसके साथ H2O और है। अब दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6, NH2O जोड़ देंगे, N लिया है तो क्या हो जाएगा NC12 सॉरी ये C6 है, ग्लूकोज में होगा C6H10 और H12 और 6 में हो गया भाई। दो यहाँ से जुड़ जाएंगे ना, प्रत्येक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 10 और 2 12 और एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 6। तो ग्लूकोज में डाइस्टेज किसमें बदल देता है इसको, स्टार्च को ग्लूकोज में। और ये स्टार्च मांड से प्राप्त होता है। स्टार्च तो भरपूर मात्रा में मिलता है, चाहे वो दाल हो, चाहे अपने गेहूं हो, चना हो। गेहूं चना दाल बात ये कि गेहूं हो चाहे जो हो, उसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में मिलता है। वो स्टार्च और अपन उसको प्राप्त करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं उसको, और उसके लिए ये जैविक क्रिया होती है। डाइस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है अपने अंदर, जो इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज। ग्लूकोज है नगद एनर्जी, जो अपने अंदर एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न करती है, कार्य करने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करती है वो अपने को ग्लूकोज करती है, और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है ये खाने के रूप में गेहूँ चना जो वगैरह अपने को खाना। ठीक है, अब पढ़ेंगे एंजाइमों की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? एंजाइमों की विशेषता। नंबर 1 है उच्च दक्षता। उच्च दक्षता उच्च दक्षता मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। दक्षता का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, तो इनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो उच्च होती है, यानी उच्च वेग से अभिक्रिया को करा सकते हैं, और इनकी अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता होती है, जो दक्षता होती है वो क्या होती है? उच्च होती है। नंबर 1 उच्च दक्षता। दूसरा है विशिष्टता। विशिष्ट का मतलब होता है विशिष्ट। विशिष्ट उसी को बोला जाता है जो स्पेशल होता है। विशिष्टता मैंने ये तो एंजाइमों उत्प्रेरकों में भी पढ़ाया था। उत्प्रेरक इनकी विशेषता लगभग समान होती है, क्योंकि दोनों का कार्य सेम है। विशिष्टता मतलब होता है जो विशिष्ट होता है। भाई आदमी
भी विशिष्ट होते हैं। अब प्रधानमंत्री है तो मोदी है, वो विशिष्ट है, और तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं है इस समय। राष्ट्रपति जी हैं, जो राष्ट्रपति हैं वो विशिष्ट है। सीएम है तो मुख्यमंत्री एक ही है प्रेजेंट टाइम, तो वो अपने लिए विशिष्ट है। इसी तरीके से ये भी विशिष्ट है। एक अभिक्रिया के लिए एक ही उत्प्रेरक, एक अभिक्रिया के लिए एक ही उत्प्रेरक की एंजाइम होता है, ये इसके लिए विशिष्ट होता है। ये इसी अभिक्रिया के लिए इसे बनाया जाता है। इस एंजाइमों को बनाया भी जाता है, ध्यान रहे, उत्प्रेरित भी किया जाता है, उत्पादित भी किया जाता है। अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए विशिष्ट एंजाइम बनाए भी जाते हैं। एंजाइमों को अपन आराम से उत्पादित कर सकते हैं। उच्चतकता हो गई, विशिष्टता हो गई। नंबर 3 है इष्टतम ताप। इष्टतम ताप देखो, इष्टतम ताप इनके लिए 300 केल्विन से लेकर 310 केल्विन तक होता है। 310 केल्विन तक। देखो, इष्टतम ताप ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से अपने के लिए एक निश्चित ताप होता है, जैसे अपन कमरे का ताप बोल देते हैं 20 से 25 डिग्री, जिस पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। उसमें ना आपको गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। अगर उससे कम टेम्परेचर रहता है तो अपन सर्दियों में क्या करते हैं, रजाई का उपयोग करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को इतना बनाने के लिए कि वो कम से कम अपने लिए पर्याप्त रहे, 20 से 25 बना रहे। अगर बढ़ जाता है तो अपन उसके लिए विपरीत उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कूलर, पंखा, एसी वगैरह, जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं। वो अपने लिए एक इष्टतम ताप है जिस पर अपन कार्य करते हैं। इसीलिए एंजाइमों को भी जिस ताप पर कार्य करते हैं उसको बोला जाता है इष्टतम ताप। 300 केल्विन से 310 केल्विन तक पाया जाता है। इष्टतम पीएच भी होता है। पीएच होता है 5 से 7। ये भी इसी तरीके से कि जो अगर ताप और पीएच का मान जो होगा, अम्लता या क्षारता जो होगी, वो 5 से 7 के बीच में ही होनी चाहिए। इसके बीच ही काम कर सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा पर कार्य नहीं करेंगे। इसके बाद है कोएंजाइम। CO, ये होते हैं जो एंजाइमों पर नियंत्रण रखते हैं। क्या रखते हैं? नियंत्रण। एंजाइमों पर नियंत्रण करते हैं, क्या कहलाते हैं? कोएंजाइम कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? विटामिन होते हैं ज्यादातर। विटामिन हुआ, लवण हुआ, ये क्या करते हैं? एंजाइम पर नियंत्रित रखते हैं। अगर विटामिन नहीं है तो एंजाइम क्रियाविधि सही तरीके से नहीं हो पाएगा। एंजाइम किस तरीके से कार्य करेगा, ये नियंत्रण विटामिन से करते हैं। ठीक है। अब है एंजाइम विष। एंजाइम विष क्या? एंजाइम विष। विष का मतलब तो देख, सीधी सी बात है, खत्म ही करना। किसी इंसान को विष दे दिया जाए यानी जहर दे दिया जाए तो वो भी खत्म है। अगर किसी जीव को विष दे दिया जाए यानी जहर दे दिया जाए, पॉइजन दे दिया जाए, तो वो भी क्या है? खत्म हो जाता है, मर जाता है। इसी तरीके से एंजाइम विष भी क्या करते हैं? एंजाइम की क्रियाविधि को रोक देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रियाविधि को रोक देते हैं। क्रियाविधि को रोक देते हैं। HCN हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड हुआ, कैसियन हुआ, पोटेशियम साइनाइड हुआ, ये सारे
एंजाइम इसका कार्य करते हैं। और भी हैं एक दो, एससीएन हुआ, केसीएन हुआ, ये क्या है, एंजाइम इसका कार्य करते हैं, एंजाइमों की क्रियाविधि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइम।